नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर के नारायण सेना इलाके में आधी रात को कथित कुकी उग्रवादियों के हमले के में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि इस मामले में कई जवान घायल हुए हैं। ये जवान राज्य के बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में तैनात सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के हैं। मणिपुर पुलिस ने इस हमले में जानकारी दी और बताया कि हमला आधी रात को हुआ था। बता दें कि शुक्रवार को मणिपुर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। वोटिंग खत्म होने के कुछ घंटों बाद यह हमला किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उग्रवादियों ने पोस्ट को निशाना बनाकर पहाड़ियों की चोटियों से अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी रात के 12:30 बजे करीब शुरू हुई और देर रात लगभग 2:15 बजे तक जारी रही। आतंकवादियों ने बम भी फेंके, जिनमें से एक बम सीआरपीएफ के 128वीं बटालियन की चौकी में फट गया। सीआरपीएफ जवानों को आईआरबीएन शिविर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पुलिस ने कहा है कि हमले में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। धमाके की चपेट में आकर 4 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से 2 की मौत हो गई। अन्य घायल जवानों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब के खुड्डर साहिब सीट से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाला है। उसकी मां बलविंदर कौर ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है। मां बलविंदर ने कहा है कि उनका बेटा चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया है। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है। आखिरी फेज होगा और इसके बाद 4 जून को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले अमृतपाल सिंह के लीगल काउंसिल ने इस बात को क्लेम किया था। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बलविंदर ने इस बात का दावा किया है। बता दें, अमृतपाल सिंह को एनएसए के तहत पिछले साल अप्रैल के महीने में पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 9 और अन्य लोगों को गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल सभी असम के डिब्रूगढ़ जेल में हैं। अमृतपाल काफ़ी वक्त से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से पहले वो कई बार पुलिस को चकमा देकर भागा था। पंजाब पुलिस ने पिछले साल 23 फरवरी को अजनाला घटने के बाद अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक, जिनमें से कुछ तलवारें और बंदूक लहरा रहे थे, उन्हें बैरिकेड तोड़कर अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में पुलिस स्टेशन में घुस गए और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों के वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीएपीटी पर्चियों से 100% स्थापन की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट को दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में मशीन के माइक्रो कंट्रोलर की जांच इंजीनियर की ओर से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अलग से लिखे फैसले में कहा है कि लोकतंत्र का मतलब है कि उसके सभी स्तंभों के बीच समरसता रहे और विश्वास का निर्माण करने का प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए खुली बहस, पारदर्शिता और लगातार प्रणाली में सुधार के लिए लोकतांत्रिक प्रैक्टिस की भागीदारी जरूरी है। जस्टिस दत्ता ने कहा है कि तथ्यों के आधार पर बैलेट पेपर वाले सिस्टम में लौटने का सवाल नहीं है। जस्टिस दत्ता ने जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले से सहमति जताई और अलग से फैसले में उक्त बातें कही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमारी सहयोगी वेबसाइट न्यूज़ तक से खास बातचीत में पार्टी के मैनिफेस्टो और लोकसभा चुनाव के लिए उसकी संभावनाओं को लेकर अपनी राय रखी है। खड़गे ने दावा किया है कि इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस की इतनी सीटें आ जाएंगी जिससे वह पीएम मोदी और भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोक देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास बहुत अच्छा मौका है। हमारी संभावनाएं बेहतर हैं। हम इतनी सीटें जीतेंगे जिससे भाजपा को सत्ता में आने से रोक पाएं। राहुल और प्रियंका के क्रमश अमेठी रायबरेली के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, आपको नॉमिनेशन के वक्त पर बताएंगे कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सहित शेष सीटों पर चर्चा के लिए शनिवार शाम को बैठक करेगी। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों की माने तो पार्टी अमेठी से फिर एक बार राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि रायबरेली में सोनिया गांधी 2004 से कांग्रेस की सांसद रही हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और पार्टी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 और दूसरे के चरण में 13 सीटों पर वोटिंग के साथ ही राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद ही अब जीत हार की चर्चाएं होने लगी हैं। इसी बीच बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल रविंद्र भाटी ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को पर पोस्ट कर लिखा है कि प्रशासन से आग्रह है कि माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। प्रशासन से आग्रह है कि झूठी अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें।
इससे पहले शुक्रवार को वोटिंग के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने एक्स पर पोस्ट कर एजेंटों के बूथों से बाहर निकलने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि वायुतु विधानसभा के अंदर मेरे एजेंटों को बूथों से बाहर निकाला जा रहा है और वोटिंग मशीन पर मेरे नाम पर पट्टी लगाई जा रही है। यह कैसा लोकतंत्र है? आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो।